हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो दिन है यानी कि आज की जो तारीख है वो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन 1900 में हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े कवि का जन्म हुआ था, और जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। देखो, ये जो कवि और लेखक होते हैं, जब हम इनकी रचनाओं को बचपन में पढ़ते हैं तो शायद हमारी समझ उतनी बड़ी नहीं होती कि हम इन रचनाओं को समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी रचनाओं को समझने की समझ हमारी बढ़ती जाती है। ठीक वैसे जैसे हिंदी फिल्मों में जो गाने होते थे बचपन में, हम उनको स्किप कर देते थे, हम उनको सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी की समझ बढ़ती गई वैसे वैसे इन गानों की जो लाइनें थी उनकी समझ और उनके साथ हमारे अपने जीवन को जोड़ना, है ना, इसकी समझ ये बनती गई। ठीक उसी तरह से ये जो कवि और लेखक रहे हैं, जैसे आज से करीब 16-17 साल पहले जब मैं क्लास 9th में था, 2004 के आसपास, है ना, तो उस टाइम पे जब मैं इन कविताओं को पढ़ता था तब उनकी समझ उतनी अच्छी नहीं होती थी, है ना। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत सारे ऐसे कवि रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो लेखक और कवि जिनकी रचनाओं को पढ़कर उस टाइम पर केवल पढ़ने के पर्पज से पढ़ते थे। बट अभी जब हम इन रचनाओं को या जब भी इनकी याद आती है तो इनकी कृतियों को जब पढ़ते हैं तो अब उनकी समझ हम अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके, जब मतलब हम अपनी लाइफ से उस चीज़ को रिलेट करते हैं और तब उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो आज इनका जन्म दिवस है, मतलब आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। तो इनकी एक रचना है, ये धरती कितना देती है, उसकी 4-5 लाइनें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं पढ़ूँगा, और ये पोएम पढ़कर आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा और आपको उस तरह की सोच आएगी। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये सोच बहुत ही गजब की है और सबने ऐसा सोचा होगा। हमने भी अपने बचपन में पेंसिल के छिलकों से रबर बनाने वाली कहानी सुनी होगी आपने। सिक्कों को अगर ट्रेन की पटरियों पर रख दो और जब ट्रेन उस पर से चली जाएगी तो वो मैग्नेट बन जाएंगे, ये शायद कहानी आपने सुनी हो। या फिर दूध के जो दाग टूटते थे उन्हें मिट्टी में दबा दो, ये वाली भी कहानी सुनी होगी। तो उसी तरह की एक कहानी है कि सिक्कों को अगर बो दो तो उनके पेड़ बनेंगे और फिर उनसे पैसे निकलेंगे। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यह धरती कितना देती है, उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ, आप इस पोएम को पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। तो मैंने बचपन में, यानी कि छुटपन के लिए ही बचपन बोल सकते हो, मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो ये कविता है, यह धरती कितना देती है, कि बचपन में सिक्के बो दिए और शायद वो बड़े होकर पेड़ बन जाए और फिर उनसे पैसे निकलेंगे और फिर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में मैंने सिर्फ लालच बोया था, ठीक है ना, और वो कभी फल नहीं सकता। बाद में इसी कविता में उन्होंने बताया है कि कैसे सेम के बीज एक बार बो दिए तो फिर वो पेड़ बन गया और फिर उन सेमों को मैंने भी खाया और लोगों को भी खिलाया। तो इससे दो सीख मिलती है कि पेड़ और वृक्ष जो है, जितना हम बो सके, जितना रोपण कर सके उतना हमें करना चाहिए। और इसके अलावा जो इनकी रचना है, मुझे इसलिए और हंसी आ रही है कि ये बचपना हमने भी किया था, बट उस टाइम पे हमने ये सब चीज़ें नहीं सोची थी। आई होप कि आप भी इनकी रचना को पढ़ोगे, इनको आज याद करोगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।